हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय सामाजिक अध्ययन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इस हमारे देश भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। किसी देश में रहने वाले सभी लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। दुनिया में लगभग 200 देश हैं। इन देशों में भारत और चीन ऐसे दो देश हैं जिनकी जनसंख्या 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा है। पूरी दुनिया में चीन में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि के लोग रहते हैं। भारत के लोग बहुत तरह की भाषाएं बोलते हैं, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी और पूर्व बंगाल में बंगाली भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहाँ पर है, ऊपर लिखे अनुच्छेद को पढ़ो और नीचे लिखे सवालों के जवाब दो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको ये अनुच्छेद इस तरीके से पढ़ना है। अब इसमें से क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अभी हमने पढ़ा था पूरी दुनिया में चीन में जो है सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब यहाँ नेक्स्ट है, जनसंख्या का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 अंकों की संख्या, किताबों की संख्या, या फिर पेड़ों की संख्या, या किसी जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किसी जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट है, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखो। तो भारत में जो है विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उर्दू, कन्नड़ आदि। तो बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि भारत में बोली जाती हैं। अब नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। अब यह नेक्स्ट है, भारत में किस किस धर्म के लोग रहते हैं। तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है, कौन सा नगर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, सागरपुर या फिर चेन्नई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, भारत में कौन सा नगर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर। तो बेंगलुरु जो है इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब प्रश्न 3 है, खाली स्थान भरिए। श्रीनगर की झील विश्व में प्रसिद्ध है। तो श्रीनगर में कौन सी झील जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है, डल झील। तो यहाँ पर लिखेंगे डल। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में पर्वतमाला है। तो कौन सी है, तो उत्तर में जो है ऊपर की तरफ कौन सी पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला। नेक्स्ट है, पहाड़ों में बर्फ पिघलने से का जन्म होता है। तो बर्फ के पिघलने से किसका जन्म होता है, कई नदियों का। तो यहाँ पर लिखेंगे कई नदियों का। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के किस दिशा में स्थित है, पश्चिम में। तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर ये जो है थोड़ा गलत है। तो अरावली की पहाड़ियों यहाँ पर नहीं लिखना है, केवल यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट है, पठार का ऊपरी हिस्सा नुकीला न होकर होता है। तो कैसा होता है, पठार हमने पढ़े थे। तो पठार का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो चपटा और सपाट होता है। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित कथनों में जो सही है उनके सामने सही और जो गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पर फर्स्ट है, भूभाग कठोर और पुरानी चट्टानों से बना है। तो यहाँ पर जो है सभी करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पठारी, यानी कि पठारी भूभाग जो होता है वो कठोर और पुरानी चट्टानों से बना होता है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो ये गलत है। नेक्स्ट इज, भारत में जनवरी में मानसूनी वर्षा होती है। तो ये गलत है। मानसून कब आते हैं, मानसून जो है वो भारत में जून जुलाई में आते हैं, ना कि जनवरी में। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हमारे देश की जलवायु अलग अलग तरह की है। तो बिल्कुल सही बात है, जलवायु जो है वो अलग अलग प्रकार की है। अब यहाँ पर प्रश्न है, मिलान कीजिए। नेपाल, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, इसके साथ मैच कर देंगे। सचिन तेंदुलकर कौन है, क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट खेला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसके साथ मैच करेंगे। पोलो, पोलो कैसा खेल है, घोड़े पर बैठकर खेला जाने वाला खेल। तो इसके साथ मैच करेंगे। बैसाखी जो है, बैसाखी पंजाब का त्योहार है। वेशभूषा, तो फिरन जो है ये कश्मीर में पहने जाने वाली एक वेशभूषा है। अब यहाँ पर प्रश्न है, हर मौसम के लिए चित्र बनाओ। तो आपको जो है हर मौसम के लिए चित्र बनाना है, जैसे कि ये आप इस तरीके से बना लेंगे। ग्रीष्म ऋतु के लिए यहाँ सूर्य निकला हुआ है, गर्मी लग रही है, इससे पसीने आ रहे हैं, तो यानी कि गर्मी की ऋतु का है। नेक्स्ट में यह है शीत ऋतु का चित्र, यानी कि शीत ऋतु यानी कि सर्दी में हम क्या पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु, तो यहाँ पर बारिश हो रही है, इसने रेनकोट पहना हुआ है, हाथ में छाता है। तो आप इस तरीके से जो भी मौसम है उनके यहाँ पर चित्र बनाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.